शहर की सेक्टर 13 में लगा समस्याओं का अंबार। बहादुरगढ़ आज तक की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ का सेक्टर 13 में अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर शहर सेक्टर 13 RWA के मीडिया प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि सेक्टर 13 में अधिकतर सड़कें टूटी हुई हैं। शर्मा ने बताया कि सेक्टर में स्ट्रीट लाइट की भी गंभीर समस्या है। सेक्टर के अधिकतर बाहरी रोड पर या तो लाइट है ही नहीं या फिर जलती नहीं है, जिसके चलते कई रोड शाम ढलते ही शराबियों, नशेड़ियों व असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर के साथ लगती एक कॉलोनी के अधिकतर लोग शहर में कचरा बीनने का काम करते हैं। ये लोग दिन भर कचरा बीन कर लाते हैं तथा शाम को उसकी छटाई करके रात होते ही कचरे के वेस्ट को खुले में आग लगा देते हैं, जिससे कि सेक्टर 13 में देर रात तक प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इस सेक्टर के अधिकतर पार्क नाम के हैं। इन पार्कों में कई में अधिकतर में बाउंड्री भी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि सेक्टर में साफ सफाई करवाने के लिए लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पानी की लाइन जगह से टूटी हुई है, जिससे अधिकतर पानी की वेस्टेज होती है। सेक्टर में सीवर की समस्या भी गंभीर है। ये सीवर तो या तो बंद है, आगे जुड़े नहीं हुए व जगह जगह से टूटे हुए हैं, जिससे चलते अधिकतर लोगों को अपने आसपास के सीवरेज भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके साफ करवाने पड़ते हैं। शर्मा ने बताया कि सेक्टर में कई पुलिस गश्त की भी सख्त जरूरत है, क्योंकि सेक्टर में छीना झपटी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सेक्टर 13 RWA मीडिया प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कई बार सेक्टर के लोग अधिकारियों से मिल चुके हैं, परंतु इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने जल्द से जल्द प्रशासन से इन सभी समस्याओं के समाधान की मांग की है, ताकि सभी सेक्टर 13 निवासी आराम से अपनी जिंदगी जी सके। पहली विनोद जी, मैं समस्या में बता दूं, इधर रोडों की कंडीशन आपने देख ली होगी। कहीं भी किसी भी रोड की कंडीशन ऐसी नहीं है कहीं व्हीकल आराम से जा सके। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है इधर सीवर की। सीवर कहीं पाइप टूटे हुए हैं, कहीं सीवर टूटा हुआ है, कहीं उसकी निकासी नहीं है, STP बना नहीं है। तो जो जिन्होंने घर बनाए हुए हैं उनके सामने जो सीवर है, अगर वो भर जाता है तो वो ट्रैक्टर से उसकी निकासी करवाते हैं। नहीं होगा, अगर टूटा हुआ है तो अपने आप खुद उसका मतलब उसकी मरम्मत करवाते हैं। तीसरी जो समस्या है मैं बताऊं, जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, पानी ऑटोमेटिक वैसे ही निकल जाता है। बहुत बार इस बारे में समस्या उठाई भी है कि भैया आप सीवर की पानी की इनकी समस्याओं पर ध्यान दो। कोई उड़ावड़ा ने कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तीसरा, रोडों पर आप घूम रहे होगे, कितनी लाइटें लगी हुई हैं। रात के समय जो साइड के जो रोड हैं जो ग्रीन बेल्ट के साथ में लगते हैं, उधर तो हम निकल ही नहीं सकते। अभी और समस्या मैं बता दूं, अभी रोड से हम निकल रहे थे, बड़े बड़े ट्रक ट्रोले जो भर के चलते हैं अवैध, जो शाम के टाइम में 5 बजे से शुरू हो जाता है और सुबह 6 बजे तक इतनी बड़े बड़े ट्रोले इसके सेक्टर के बीचों बीच और बादली रोड तक इधर जाते हैं, जहां आम आदमी निकल नहीं सकता। हर जगह खरपतवार होगी, ये खाली प्लाट है, उसके अंदर में झुंड लगे हुए हैं। हर जगह मतलब समस्याओं का अंबार लगा है। अगर सिरे से अगर ये देखें तो रहने लायक नहीं है। तो मेरी तो दरखास्त ये है कि अगर कम से कम भी सफाई का टेंडर करवा दे, जो पिछले 1 साल से टेंडर नहीं हुआ है सेक्टर 13 का, तो कम से कम सफाई कर्मचारी आ जाएं, आसपास के क्षेत्र की सफाई करें और रोडों की सफाई कर दें। जो रोड टूटे हुए हैं कम से कम चलने लायक तो हो जाएं। और जो लोगों ने इतना पैसा लगा के और अपने घर बना दिए, उनके सामने थोड़ी साफ सफाई तो मेंटेन हो जाए, उनके सीवर तो ठीक हो जाएं। अभी अगर सेक्टर में घर बना लिया, समस्याएं वही कॉलोनी वाली रहेंगी, तो फिर सेक्टर का फायदा क्या। गवर्नमेंट हर तरह के चार्जेस ले रहे हैं, रोड का चार्जेस आपके पास है, सीवर चार्जेस आपके पास, पानी के चार्जेस, बिजली के चार्जेस, सारे तार हैं वो ओपन लगे हुए हैं। जगह जगह रबड़ के तार लगे हुए हैं, लेकिन इधर नहीं लगे हुए हैं। पोल लगे हैं लेकिन लाइटें नहीं हैं। तो इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? एक आम आदमी जिन्होंने सेक्टर में अपना पैसा लगा दिया है, मकान बना दिया है और उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका टोटली अभाव। कुछ नाम मात्र पार्क हैं, मतलब निशानदेही है बस, और बाकी कुछ नहीं है। कोई जैसे घरों के बीच में कोई पार्क आ गया है तो आसपास के लोगों ने मिलके उसको थोड़ा बहुत मेंटेन कर लिया हो, बैठने लायक बना दिया हो तो बात अलग है। दूसरा, जो साइडों के जितने भी रोड हैं वो शाम के टाइम में नशे का अड्डा और गलत कामों का अड्डा बन के रखा हुआ है। शाम को जब किसी को समय नहीं मिलता तो इधर आगे गाड़ियाँ लगा लेते हैं, बाइक लगा लेते हैं, साइकिलों से आ जाते हैं। दूर दूर के लोग सेक्टर 13 की सराउंडिंग में शरण लेते हैं नशा पता और गलत काम करने के लिए। पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए, चारों तरफ पुलिस के सायरन बजते रहने चाहिए, इन रोडों की सफाई होनी चाहिए, तब जाके जो सेक्टर के अंदर में लोग रह रहे हैं उनको थोड़ा ये एहसास होगा कि हम सुरक्षित माहौल में हम रह रहे हैं। तो शाम के समय एक तो इधर इसके साथ में लगती है कृष्णा कॉलोनी है, इसके अंदर में जो अवैध लोग रह रहे हैं, अवैध वो कचरे का डंप लगा रहे हैं और वो रात को सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करने के बाद में शाम के 6-7 बजे वो उसमें लगा देते हैं आग, और वो पता नहीं क्या कौन सा
पॉलीथीन वेस्ट है, क्या कौन सा वेस्ट वो जलाते हैं, सारे सेक्टर के अंदर में धुआं हो जाता है। एक लेयर ऐसी बन जाती है कि इधर सांस लेना हो जाता है दूभर। एक सेम अड्डा बना के रखा है ओमेक्स गैलेरिया के सामने फ्री होल्ड की ज़मीन पे, उसमें 8-10 झुग्गियाँ बना के रखी हुई हैं, उसमें 10-20 लोग रहते हैं। उनका काम है कचरा बीन के लेके आना, इकट्ठा करना, शॉर्ट आउट करना और उस कचरे में आग लगा देना। प्रशासन को कई बार इसके बारे में सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इसकी तरफ। हमने न्यूज़पेपर में इसकी स्पेशल निकलवाई हुई है, एसडीएम को लिखा है, डीसी साहब को इसके पोल्यूशन के बारे में लिखा है, पोल्यूशन विभाग को कई बार चिट्ठियाँ लिखी है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान, ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरी शहर की समस्या है। लेकिन सेक्टर 13 के लोगों की समस्या मेन ये है कि उनके बिल्कुल नज़दीक रह रहे हैं। शाम होते ही उठाएंगे कचरे के डंपों को और पॉलीथीन के बड़े बड़े गट्ठर फैक्ट्रियों से आ रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करके उसमें आग लगा देते हैं और उसकी लेयर बन जाएगी धुएं की ऐसी। उसमें शाम के टाइम में लोग घरों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है, जो अवैध लोग इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, कचरा सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जिनमें आग लगा रहे हैं, इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और पोल्यूशन विभाग इस पर सख्त कार्रवाई करे।